सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के 2024 के, उसके सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है। पहले आप खुद ट्राई करो इसे सॉल्व करने का, ठीक है, और तब फिर सॉल्यूशन देखना, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बढ़िया है, नहीं सॉल्व हुआ तो तब क्लैरिटी आएगा कि आपका कंसेप्ट कहाँ पे आप फंस रहे थे, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आप मिस कर रहे थे। ठीक है, तो पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है वन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 20.5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। तो रेडियस बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सपोज कि ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर ले लेते हैं। अब देखो दो केस हो सकता है। एक कॉर्ड है वो एक डायमीटर हो सकता है। ठीक है, डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, और एक कॉर्ड जो अदर हो सकता है वो डायमीटर से कम होगा लेंथ लेंथ में। ठीक है, डायमीटर से उसका लंबाई कम होगा। तो सपोज ये एक कॉर्ड है जिसका जिसका लेंथ है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट केस ले लिए हैं जिसमें जो कॉर्ड है वो एक डायमीटर है। ठीक है, क्या है, डायमीटर। तो इस केस में देखो रेडियस क्या आने वाला है, रेडियस जो है उसका हाफ हो जाएगा, 20.5 का हाफ हो जाएगा, यानी 10.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर के अलावा, एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं। एक दूसरा केस क्या होगा कि जो कॉर्ड है ये डायमीटर से छोटा है। ठीक है, सपोज ये है। तो इस केस में सेंटर से ये हो गया रेडियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। सेंटर से कॉर्ड में जो लाइन ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हो गया आर, और ये परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट होता करता है कॉर्ड को। तो इस केस में ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये जो लेंथ है, ये सपोज ये ओ ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, एक मिनट, ए बी कॉर्ड है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये पता है हम लोग को कि ओ डी परपेंडिकुलर होता है ए बी के। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और वो जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ए डी और डी बी बराबर होगा। तो वो कितना हो जाएगा, ए बी बाई टू। ठीक है, यानी 10.25, यानी ए डी हो गया 10.25। ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी में, ट्राइंगल ओ ए डी ट्राइंगल ओ ए डी में, रुको सही से लिखते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए डी में ओ ए जो है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, आर यानी जो कि रेडियस है। तो रेडियस जो है हाइपोटेनस, वो इसका जो लंबाई होगा वो तो 10.25 से ज़्यादा ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है परपेंडिकुलर और बेस से। ठीक है, तो आर जो है वो 10.25 से ज़्यादा ही होगा। तो दो केस हो सकता है, या तो ये कॉर्ड एक डायमीटर है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहे हो सकता है, या तो डायमीटर से कोई और, तो डायमीटर से कोई और मतलब उससे कम होगा। ठीक है, उसका लेंथ डायमीटर से कम होगा, तो उस केस में ये आया। दो ही केस होगा, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, आर या तो 10.25 के बराबर होगा या आर ग्रेटर देन 2.5 होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो यही कंसेप्ट था इसमें, और यही इसका सही आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी ये तो मैंने बताया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो तुरंत सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आगे भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पहले मेंस में।
मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके और समझते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।